आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के कोर्सेस की मानवियत और इफादियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में काउंसिल के जरिए ज़बान की तदरीस के साथ कंप्यूटर तालीम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, इससे उर्दू तलबा में नई उम्मीद पैदा हो रही है। आजम कैंपस पुणे में दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट और कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के मुश्तरका बैनर तले चलने वाले कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के फारगीन की बड़ी तादाद रोजगार से वाबस्ता होकर अपनी और अपने घर वालों की किफालत कर रही है और मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पूना शहर को तहजीबों की नगरी के साथ साथ इसकी इल्म दोस्ती के सबब इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यूँ तो पूना में तालीम के बहुत से इदारे हैं, लेकिन इन इदारों में आज़म कैंपस को ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ पर उर्दू तालीम हासिल करने वाले तलबा को कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से 2 दहाई कबल कंप्यूटर से आहंग करने का सिलसिला शुरू किया गया है, जहाँ तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स उर्दू ज़बान में कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल, टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली है। उससे अगर हमारे बच्चों को हम जोड़ देते हैं तो सारे शिकवे गिले सब कुछ बंद हो जाएंगे। आज 6 साल के 7 साल के बच्चे 1000-2000 रुपए कमा रहे हैं आसपास के लोगों के मोबाइल एंड कंप्यूटर रिपेयर करके। तो ये सारी दुनिया जो बदल रही है, ये बदल रही दुनिया का एक मॉडल हमने यहाँ पे तैयार किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको सक्सेसफुल हो सकता है इसके ऊपर गारंटी दिलाने का काम किया है। कौमी कौंसिल के इस सेंटर में तलबा को उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ इनकी हमजहत नश्व नुमा पर भी फोकस किया जाता है, ताकि इनके तलबा अमली मैदान में दूसरी ज़बान के तलबा से किसी भी मामले में कमज़ोर न रहें। इसके कई कोर्सेज हैं और हमने 1999 में पहला हमने जो कोर्स लिया था वो कंप्यूटर लिटरेसी का था, डीटीपी का था, और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 बच्चे उसमें अब तक उसमें ट्रेन हो चुके। और ये जो कोर्स होता है 1 साल का कोर्स होता है और उसमें वो सभी तमाम चीज़ें वो सीखते हैं, उसके साथ वो उर्दू लैंग्वेज भी सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयड हो चुके हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसलिए कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद भी अगर कंप्यूटर लिटरेसी उन्हें आती है या टैली सीख लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे दरवाजे उनके खुल जाते हैं। पूना में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने 1999 में कौंसिल के कंप्यूटर सेंटर का आगाज़ किया था। इब्तदा से ही इस सेंटर ने उर्दू तलबा के बीच अपनी इफादियत को साबित किया और आज ये नतीजा है कि यहाँ तलबा की इस कदर तादाद होती है कि इन्हें दाखिला लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कौमी कौंसिल के इस सेंटर में तलबा को उर्दू ज़बान और कंप्यूटर का बेसिक सिखाने के साथ साथ डीटीपी, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग और हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हम यहाँ पर स्टूडेंट को बेसिक से लेके डीटीपी, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मजीद एक ही ऐसा डिप्लोमा है जिसमें आपको हर चीज़ का बेसिक का भी नॉलेज मिलेगा, डिज़ाइनिंग का भी मिलेगा, अकाउंटिंग का भी मिलेगा, हार्डवेयर, नेटवर्किंग। इसके बाद बच्चा उसकी ख्वाहिश के हिसाब से जो फील्ड में उसे पसंद है वो फील्ड में जा सकता है। ये सब चीज़ यहाँ सिखाते। तो तकरीबन यहाँ पर रोज़ बच्चा 4 घंटे के लिए आता है, जिसमें 2 घंटा वो थ्योरी में रहता है, 2 घंटा उसको पूरा प्रैक्टिकल दिया जाता है। प्रैक्टिकल के साथ साथ मज़ीद हम उनको यहाँ पर जो मार्केट में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके भी हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। जिन लोगों ने अपने बच्चों को उर्दू ज़रिए तालीम से हम आहंग करके कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर से तालीम दी है, उनके सामने आज एक रोशन मुस्तक़बिल है। कंप्यूटर सेंटर के फारिगीन और तालीम हासिल करने वाले तलबा इस कोर्स के मुतालिक कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं।
मुझे कंप्यूटर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था. आई डोंट नो एनीथिंग बेसिक ऑल्सो, बट कंप्यूटर क्लास ज्वाइन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हैव लर्नड अ लॉट. पूरा वर्ड, एक्सेल, कोरल, डिज़ाइनिंग, टैली, पूरा प्रोग्रामिंग सब अल्हम्दुलिल्लाह आता है. और उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स मुझे जॉब लगा है एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ स्कॉलरशिप इंचार्ज. कंप्यूटर तो आजकल ज़रूरी है ना, इसलिए से सीखना ज़रूरी था. और ये एक कोर्स ऐसा है जिसमें हर चीज़ आ जाती है, बेसिक से लेके कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, उर्दू. पहले जैसे उर्दू नहीं आता था मेरे को, अब ये कोर्स ज्वाइन करने की वजह से उर्दू टाइपिंग भी आती है और उर्दू पढ़ना भी आता है. पढ़ाई के साथ कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने नेशनल काउंसिल ऑफ डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर ज्वाइन किया है, जिससे आगे के फ्यूचर जनरेशन में बहुत फ़ायदा है इससे. तो अभी स्टार्ट किया है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब सीख लिया है. इस सेंटर से अब तक 1200 से ज़्यादा तलबा फारिग होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. यहाँ के मुंतज़मीन का मानना है कि कौंसिल के ज़रिए उन्हें जो सीट अलॉट की गई हैं वो उनकी ज़रूरत से बहुत कम है, और अगर कौंसिल सीट में इजाफा करती है तो इससे यकीनन मज़ीद तलबा को उर्दू के साथ जदीद तालीम हासिल करके मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने का मौका हासिल होगा. गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया. न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे. कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया. मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम. हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना. कीमत सिर्फ 10 रुपए. साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में. कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया. मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा. हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना. कीमत सिर्फ 10 रुपए. साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में. गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया. न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे. जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता. जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता. मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता. ये शेर दाग दहलवी का है.
اس شعر میں داغ انسان کے اختیارات اور اس کی بیچارگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ داغ کہتے ہیں کہ اگر انسان کچھ کرنے پر آئے تو ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وہ کر نہ سکے، لیکن یہی انسان اس قدر مجبور بھی ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے، یعنی بیک وقت انسان با اختیار بھی ہے اور لاچار و بے بس بھی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی عیش و آرام کو زبان کی خدمت کے لیے چھوڑ کر زبان کی آبیاری کا فریضہ انجام دیا ہے۔ بھوپال کے رشید انجم کا شمار ایسے ہی ادیموں میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف موضوعات پر 45 کتابیں تصنیف کی ہیں اور اردو زبان و ادب کی خدمت کو ہی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ بھوپال شہر کی علمی خدمات کے سبب اور بغداد الہند اور شاعر مشرق علامہ اقبال سے خاص نسبت کے سبب اس شہر کو دار الاقبال بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں زبان و ادب کے فروغ میں جن شخصیت نے اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں ایک اہم نام عبدالرشید خان یعنی رشید انجم کا بھی ہے۔ رشید انجم 10 فروری 1940 کو بھوپال میں پیدا ہوئے اور بھوپال میں ہی ان کی تعلیم و تربیت بھی ہوئی۔ ان کے دادیحال اور نانیحال میں ایسے بہت سے شاعر و ادیب گزرے ہیں جن کی تخلیقات ہمارے ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہیں۔ گھر کے ادبی ماحول اور بھوپال کی معاشرت نے ان پر خوب اثر کیا۔ انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز شاعری سے کیا۔ والدہ کے جو ماموزاد بھائی تھے علی میاں صاحب، جن کا جو بہت بڑے عالم اسلام کے بزرگ گزرے ہیں، وہ میرے ماموزاد بھائی تھے۔ تو اس طرح سے ہمارا تعلق سادات خاندان سے بھی ہے اور پٹھان خاندان سے بھی ہے۔ میرے خاندان میں کم از کم میرے علاوہ کچھ لوگ گزرے ہیں جو ادب سے وابستہ رہے، خاص طور سے یونس حسنی صاحب جو یہاں رہے اور پھر بعد میں کراچی چلے گئے، وہ آج بھی ان کی بڑی اہمیت ہے ادب میں اور وہاں مقیم ہیں، آج بھی حیات ہیں وہ۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن میرا ادب سے جو وابستگی ہوئی وہ تقریباً 1960 میں ہوئی۔ وہ بھی 1960 میں میری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے شاعری سے ابتدا کی، ارشد صدیقی صاحب سے تلامذہ لیا، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نصیر پرواز صاحب تھے، انہوں نے مجھے فارغ کر کے اور نصیر پرواز صاحب کے سپورٹ کر دیا۔ شہر بھوپال سے ہی انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا اور کئی اخبارات سے وابستہ رہے ہیں۔ اسی عہد میں رشید انجم MP وقف بورڈ کی ملازمت سے وابستہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی صحافت کے مشن کو جاری رکھا۔ رشید انجم بھوپال سے فلمی اردو پرچہ فلم دیش کے نام سے نکالنے والے پہلے شخص رہے ہیں۔ اسی زمانے میں عبدالاحد خان تخلص صاحب بھوپال پنچ نکالا کرتے تھے اور اے مرفاض صاحب کا شعرۂ حیات نکلتا تھا۔ ان دونوں نے مجھے معاون مدیر کی حیثیت سے دونوں پرچوں میں مجھے موقع دیا۔ اس طرح سے میرا تعلق صحافت میں بھی رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں 1962 میں MP وقف بورڈ قائم ہوا تو عیسیٰ بھائی چیئرمین تھے یہاں۔ عیسیٰ بھائی نے مجھے، جب میں میٹرک کر چکا تھا تو انہوں نے مجھے یہاں ملازمت میں لے لیا۔ MP وقف بورڈ میں بحیثیت کلرک میں نے یہاں ملازمت حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے میرا ادبی رجحان جو شروع ہوا ہے تو آج کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں نے بھوپال میں مجھے فخر حاصل ہے کہ میں نے بھوپال سے قلمی اردو پرچہ فلم دیش کے نام سے جاری کیا۔ یہ بات ہے تقریباً 70-71 کی۔ تقریباً 10 یا 11 پیج کا وہ ہوا کرتا تھا۔ اس کو میں اسٹینسل پہ کاٹ کے اور اسٹینسل مشین پر نکال کے مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ رشید انجم ایک مستند شاعر کے ساتھ بے باک صحافی اور بہترین ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف کامیاب ڈرامے لکھے ہیں بلکہ انہیں اسٹیج بھی کیا ہے۔
इनके अहम ड्रामों में संगरेज हवाएं, सर्द खून, ठंडी मौत, सदा बसहरा, मौत के जुआरी, सलीब जिंदा है, फिरौन, फासलों में बटी जिंदगी, शुजाउद्दौला वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। ड्रामों पर अब तक उनकी 16 किताबें शाया हो चुकी हैं। मैंने ड्रामा निगारी शुरू की और ड्रामा निगारी के बाद फिर मज़ामीन, तहक़ीक़, तनक़ीद, तारीख़, इन सब में तबाह आज़माई की और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं उसमें बहुत कामयाब रहा। और मेरी किताबें भी मैं अपने तौर पर, अपने ज़ाती खर्च पर मैंने किताबें ज़्यादातर शाये कराई हैं। तकरीबन 45, ये 46वीं किताब जो आ रही है शकीला बानो भोपाली के मोनोग्राफ पर, मेरी 46वीं किताब है। तकरीबन अब तक मेरे 16 किताबें ड्रामों पर शाये हो चुकी हैं। रशीद अंजुम हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। वो जितने अच्छे शायर हैं उससे अच्छे ड्रामा निगार और कथक के डांसर भी हैं। फिल्म पर भी उन्होंने जो तहकीकी काम किया है उसको खूब पज़िराई हासिल हुई है। इन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म बल्कि आलमी फिल्म पर 1600 सफ़हात पर मुश्तमिल जो किताब तरतीब दी है वो हमारे उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है। हिंदी फिल्म में इब्तदा से लेकर अब तक जितने मुस्लिम अदाकारा आई हैं उन पर भी उन्होंने एक किताब तसनीफ की है। मेरी तकरीबन 45 किताबें जो शाये हुई हैं उसमें एक तो मैंने जो जिक्र किया संगरेज हवाएं का, ड्रामे पर सबसे तवील ड्रामा है। दूसरा वर्ल्ड सिनेमा प्लस इंडियन सिनेमा की मुकम्मल तारीख़ जहान फिल्म जो 1600 सफ़हात A4 साइज़ में मुश्तमिल है। इसके अलावा मैंने और तहक़ीक़ की तो 149 मुस्लिम अदाकाराओं के मैंने पूरे बायोडाटास जमा किए, उनकी तफसीलात जमा की, उनकी तमाम फिल्में पहली फ़िल्म से लेकर आखिरी फ़िल्म तक उनके ज़ाती हालात, बैरूनी हालात वो सब जमा करके मैंने जहान फ़िल्म में मुस्लिम अदाकाराएँ के उन्वान से मैंने उसको शाये किया। भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी का क़याम 1939 में अमल में आया था। रशीद अंजुम इस लाइब्रेरी से 1960 से वाबस्ता हुए और अब भी इससे वाबस्ता हैं। मौजूदा वक्त में वो लाइब्रेरी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, लेकिन अपनी इस खिदमत के लिए वो लाइब्रेरी से कोई मुआवजा नहीं लेते हैं। हमें नॉमिनल ग्रांट मिलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है, वो ही बहुत कम देता है, और 30,000 रुपये सालाना उर्दू अकादमी हमें ग्रांट देती है। इसके अलावा मेंबरशिप से 50 रुपये महीने मेंबरशिप के हिसाब से जो कलेक्शन होता है उसी में हम सारे अखराजात करते हैं। रशीद अंजुम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इक़दाम और अदीबों व शायरों को किताबों की इशाअत के लिए दिए जाने वाले माली ताउन और इसकी ख़रीदारी के इक़दाम से खुश हैं। कौमी कौंसिल अब तक रशीद अंजुम की एक नहीं बल्कि 4 किताबों को ख़रीद चुकी है। मेरी 4 किताबें वो ख़रीद चुके हैं और अभी हाल ही में आज ही लेटर आया है जो मेरी किताब अभी शाये हुई है जाए से, उन्होंने 66 किताबें ख़रीदी हैं। इससे पहले अदब से फ़िल्म तक जो मेरी आई थी जिसमें 144 साहित्यकारों, अदीबों, शायरों का और इन सब का पूरा तफसीली ज़िक्र है, वो भी 100 किताबें उन्होंने ख़रीदी थी। उससे पहले मुस्लिम अदाकाराओं की 100 फिल्में उन्होंने ख़रीदी थी। रशीद अंजुम कहते हैं कि मुल्क में उर्दू के लिए हालात तो बहुत साजगार हैं, लेकिन इसके लिए हुकूमत के साथ उर्दू वालों को भी अपने नज़रियात को बदलने की ज़रूरत है, और जिस दिन उर्दू वाले अपने नज़रियात को बदलते हुए हुकूमत के ताउन के साथ अपने इक़दामात करेंगे, उस दिन मुल्क में उर्दू के फ़रोग़ का मंजरनामा कुछ और होगा। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम,
हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत महानामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में।